थर्सडे मॉर्निंग एंड इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग। और आज का व्लॉग का शुरुआत ठंडे ठंडे हवा के साथ में हो रही है। यस, इट्स वेरी कोल्ड हियर इन सिंगरगंज। ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए आज का थर्सडे हमारा कैसा जाएगा हम आपको बाद में मिलते हैं। तो किसी ने पूछा था कि एकादशी के दिन का व्लॉग बनाओ कि एकादशी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसका व्लॉग बनाना है मुझे। तो आज हम दिन भर में आपको बताते रहेंगे कि क्या खाना चाहिए एकादशी के दिन, क्या नहीं खाना चाहिए। कल एकादशी था, ओके। यस्टरडे वाज वेडनेसडे 4th of August एंड यस्टरडे वाज एकादशी और आज फास्ट ब्रेक हो चुका है। तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आज चलिए इसका व्लॉग हम करेंगे। A few moments later. पहले तो चलिए हमारे साथ में आप नरसिंह देव का दर्शन कर ले। नरसिंह देव, और चलिए अभी नरसिंह देव का दर्शन भी आपने कर लिया। अब हम करते हैं 1 राउंड परिक्रमा, उल्टा का परिक्रमा करते हैं साथ। तो सुबह के 10 बजने वाला है और अभी हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। और देखिए ब्रेकफास्ट में आज है फ्राइड राइस एंड टमेटो चटनी और नारियल का जो मिठाई है ये। कृष्णा। तो अभी समय हो गया है शाम का 3:30 होने वाला है। मुझे करनी है राधा दामोदर जी की धूप आरती। और किसी ने पूछा था कि व्लॉग में एकादशी में कौन कौन चीज़ खाना चाहिए, व्हाट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो आज हम व्लॉग में बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे एकादशी के दिन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कौन कौन से खाना चाहिए। A few minutes later. आरती के लिए मुझे ढूंढना है कुछ फ्लावर्स। तो देखते हैं गार्डन में कुछ मिलता है। बहुत दिनों बाद आरती करे, इसलिए मेरे पास फ्लावर्स अभी नहीं है। तो गार्डन में कुछ रोजेस है विच आई एम गोइंग टू पिक, और ये भगवान के लिए हम चढ़ाएंगे। तो चलिए, मुझे थोड़ा बहुत जो रोजेस है मुझे मिला है, तो इसका जो पेटल्स है ये हम चढ़ेंगे। और अभी फ़िलहाल कहीं जा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द वायरस, तो यही इसी से मैनेज हमें करना पड़ता है। और तुलसी का पत्ती भी रहता है तो हम चढ़ा लेते। तो ये मैंने कुछ तोड़ा है और थोड़ा मैंने बचा के रखा है। तो सुबह मुझे मंगल आरती करना है, तो अभी हम बाद में आके जो बाकी जो रोजेस है ये हम तोड़ लेंगे और ये मंगल आरती में हम चढ़ाएंगे सुबह। सो टुमारो इज़ फ्राइडे। मंदिर जा रहे हैं भगवान श्री राधा दामोदर जी को। अब हम रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी हम जगाएंगे और फिर ऑफरिंग करेंगे 4 बजे और फिर 4:30 आरती रहेगा। तो लाइव तो वैसे फेसबुक पर होता है। तो आई विल सी यू रियली सून। तो टिल देन टेक केयर। हाँ, तो अब चलिए अब हम आपको बताते हैं एकादशी के दिन, जो कि हमारे यहाँ कल था। आज तो फास्ट ब्रेक हो गया है। एकादशी के दिन कौन सा फ्रूट्स खा सकते हैं और वेजिटेबल्स में से क्या क्या सब कुछ खा सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। 12 seconds later. तो ऐसे एकादशी कल अगर आपने बनाया है, तो जो बनाते हैं हमेशा बनाते हैं जो डिवोटीज होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो उनको पता है क्या खाना चाहिए एकादशी के दिन। और तो मेरे पास कुछ लिस्ट है, होपफुली ये आपको हेल्प करे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हर जो भी फ्रूट्स होता है, हर तरह का जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स एकादशी में आप खा सकते हो, ऑल द फ्रूट्स। एंड नट्स तो आप खा सकते हैं एकादशी के दिन, पीनट्स,
कैशू नट्स और क्या क्या नट्स होता है ये सब खा सकते हो। और जो तेल इस्तेमाल करते हैं, द ऑयल विच यू यूज़ फॉर कुकिंग शुड बी सनफ्लावर ऑयल और ऑयल मेड फ्रॉम नट्स। ओके, लेमन ये आप ले सकते हैं, एवोकाडो, ओलिव्स, कोकोनट्स नारियल, एंड बकवीट, और एक कुट्टू का आटा है। तो ये कुट्टू का आटा क्या है ये आपको पता होगा। और चीनी, दैट्स शुगर, ब्लैक पेपर, फ्रेश सॉल्ट। यूज्ड वाला सॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूज्ड वाला सॉल्ट में क्या होता है कि जब हम बिना जो एकादशी नहीं भी रहता है तो वो सॉल्ट यूज़ करते हैं तो हाथ लगता है ना। तो फ्रेश सॉल्ट होना चाहिए। एकादशी के सॉल्ट आपको अलग से रखना है। फ्रेश टर्मरिक और हल्दी जो होता है ये भी अलग से रखिएगा। और क्या खा सकते हैं, और पोटैटोज़ आप खा सकते हैं, और स्वीट पोटैटोज़, कुमाला ये आप खा सकते हैं। कद्दू होता है ना वेजिटेबल्स में, पम्पकिन, क्यूकम्बर, मुरई होता है, रेडिश एंड कैरेट्स। और क्या क्या होते हैं खा सकते हैं, ब्रेड फ्रूट्स मतलब उतो आप खा सकते हैं। और डालो, यहाँ हमारे फिजी में डालो मिलता है, कसावा मिलता है, कसेरा। पनीर आप खा सकते हो, माखन आप खा सकते हो, राजगिरा का आटा आप खा सकते हो, घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रूट्स में पोपो है, ग्रेप्स है, एप्पल्स है, ऑरेंज है। तो कीप एज सिंपल एज पॉसिबल। एकादशी का प्रसाद बहुत फैंसी नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा भी नहीं बना कर पूरे पेट भर कर खाना चाहिए। एकादशी का मतलब फास्टिंग होता है, और हो सके एकादशी का जो रूल्स है ये फॉलो कीजिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और कम से कम ही खाइए, और फास्टिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये है एकादशी का फास्टिंग में क्या क्या आप खा सकते हो। ओके, एंड कीप एज सिंपल एज पॉसिबल। जितने सिंपल हो सके उतने ही सिंपल रखिए, बहुत फैंसी आपको डिश बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बनाते हैं प्रेम से बनाइए। राधा दामोदर जी को, राधे कृष्ण को ऑफर कीजिए एकादशी का प्रसाद और खा सकते हैं। ओके, एकादशी से क्या होता है, इट ब्रिंग्स पीस। एकादशी का व्रत रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए कि क्या कल आपने एकादशी का व्रत रखा या नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं रखा, नहीं रख पाए तो अगली बार आप कोशिश करके रख सकते हैं। तो एकादशी दिल से होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो प्लीज़ एकादशी आप नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। ओके, एंड फॉर प्रेग्नेंट मदर्स प्लीज़ आपके लिए भी एकादशी नहीं कर पाएंगे तो मत कीजिएगा। जो बहुत बूढ़े लोग हैं उन्हें भी फोर्स मत कीजिए एकादशी करने के लिए। बहुत छोटे बच्चे हैं उन्हें भी मत फोर्स करना कि एकादशी का व्रत रखें। 3 weeks later. एकादशी का जो फास्टिंग है इससे क्या होता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा पवित्र होती है, माइंड पवित्र होता है, हमारा शरीर धीरे धीरे पवित्र होती है। एकादशी का जो भी व्रत रखता है तो माइंड पवित्र होती है, शरीर पवित्र होती है, और ख़ास करके सबसे इम्पोर्टेंट क्या, हमारी आत्मा पवित्र हो। ओके, एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, और ये रियल लाइफ में भी, नॉर्मल डेज़ में भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जलन भाव नहीं रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लस्ट नहीं करना चाहिए, और लालच नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ये आप फॉलो कीजिए। ये जो आपको करना है सही काम वो कीजिए। ये जो डोंट डू वायलेंस एंड डोंट डिसीड, डोंट लाई, डोंट फाइट, डोंट बी जेलस, डोंट हैव एंगर, डोंट हैव लस्ट, डोंट हैव ग्रीड, नॉर्मल डेज भी आप कृपया करके इसे फॉलो कीजिएगा। कहाँ हम आगे खड़े हैं यहाँ पर, ये बटा कप्स जो होता है ये उनका पेड़ है। एकादशी का फास्टिंग करने से क्या होता है मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है तो मुझे याद है, और एल्स आई फॉरगेट। तो लेट्स यू गो ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी एंड प्यूरिफाई योर सोल। एकादशी का व्रत करने से मन को जब शांति मिलती है तो हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारा माइंड निकल जाता है, और इससे क्या होता है, आत्मा प्यूरिफाई होता है, पवित्र होती है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप जाना चाहते हैं, हर किसी को जाना चाहिए। कई लोग स्पिरिचुअल जर्नी के विषय में नहीं जानते हैं,
एकादशी का फास्टिंग करते हैं और महामंत्र का जाप जितना हो सके आप करिए, एक्स्ट्रा करिए 25 राउंड्स वैसे स्टैंडर्ड बताया गया है, नॉर्मल 25 राउंड्स, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो ये आपके लिए ही बेहतर है। सो इसे भक्ति के मार्ग में और हम डीपली जा सकते हैं और हमारी आत्मा और पवित्र होगी। One eternity later. तो एक बार फिर हम आप सभी को बता दें, आई होप यू कैन सी माई फेस। ओके, तो क्या वेजिटेबल्स है, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, पम्पकिन, क्यूकम्बर, रेडिश, कैरेट्स, और फ्रूट्स में तो सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो। ओके, और याद रखना अच्छे से धो के फ्रूट्स को साफ़ करके ओफा करके तब आप खा सकना, तुलसी के पत्ती बगल में रख के। ऑल काइंड्स ऑफ नट्स जो है ये आप खा सकते हैं। मेनली हमें यहाँ पर ज़्यादातर के पीनट्स मिलता है और बादाम मिलती है और कैशो नट्स कभी कभी मिल जाता है, हर वक्त नहीं मिलती है। और फिजी में तो नारियल का जो पेड़ है ये तो बहुत ढेर सारा है, नारियल का पेड़ यहाँ पूरा भरा हुआ है। ये कंट्री जो है फिजी, नारियल के पेड़ से ही आपको जस्ती करके नारियल का जो पेड़ है ये दिखेगा तो नारियल हमें मिल जाती है। और राइट, याद रखना जो सॉल्ट है ये फ्रेश होनी चाहिए। आप एकादशी के सॉल्ट अलग से साफ़ सॉल्ट रखिए, चीनी भी आप अलग से रखिए। और मोस्टली क्या आप इजी आपके लाइफ हो सकते हैं एकादशी में कि जो भी स्पाइसेस है ये सब अलग रखिए, जो भी एकादशी के सामान है ये सब बिल्कुल अलग रखिए ताकि मिक्स ना हो और आप कंफ्यूज ना हो जाए जब कुकिंग के समय आएगी। ओके, तो ये थी कुछ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कुछ बातें जो मैंने बताई आपकी एकादशी के विषय में, किसी ने पूछा था। तो आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे। तो आई होप ये हेल्पफुल रहे और आप अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हो। और याद रखिएगा, एकादशी से मन पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है और हम पवित्र होते हैं। और इससे क्या होता है, पवित्र हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी में हम उतर जाते हैं, जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, महामंत्र का जाप करनी चाहिए। सो आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर। और अभी मुझे फेसबुक पर भी लाइव जाकर लाइव चैंटिंग करना है और आज शॉर्ट म्यूज़िक वीडियो भी आएगा और इसके लिए मुझे एक सॉन्ग भी ढूंढना है। एनीवे, कमेंट्स में जाइए, बताइएगा वीडियो में और आप क्या देखना चाहते हैं जिससे और भी व्यूअर्स देख सके और हमारा परिवार भी बढ़ सके। परिवार बढ़ने की जब बात हुई है तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा एंड सेलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन। टिल देन, राधे राधे। और आज बहुत दिनों बाद शॉर्ट म्यूज़िक वीडियो हम अपलोड करे हुए हैं, तो आप जाइए देखिए फेसबुक पेज पर मैंने दिखाया था कल मेरा कौन सा फेसबुक पेज है। और आगे चल के होपफुली और भी ढेर सारे म्यूज़िक वीडियोस लेके आएंगे। तो बीमार हम पड़ गए थे, ज़्यादा बीमार थे, इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ना यूट्यूब पे हम व्लॉग बना रहे थे, ना हम राधा दामोदर जी के फेसबुक पेज पर लाइव चैंटिंग कर रहे थे, ना तो मेरे शॉर्ट वीडियोज़ आ रहा था। तो अभी ठीक हुई हूँ, राइट हुई हूँ, धीरे धीरे सब कुछ बैक टू नॉर्मल। और आई होप कि आप इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट करेंगे। जल्दी से बस सब्सक्राइब कर ले और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। 2000 years later. तो अभी गौरा आरती शुरू हुआ है, तो गौरा आरती में आप जाते जाते राधा दामोदर जी का दर्शन कर लें और इसके साथ में व्लॉग आज का अंत हो जाएगा। तो एकादशी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये आप फिर से सुन सकते हैं, और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। इस्कॉन का होना चाहिए। तो चलिए राधा दामोदर जी का दर्शन करते हैं।